आपके प्रदर्शन पर मैं अभी बात करूंगा। जीएस का 100 प्रश्नों का पेपर आपने सॉल्व किया। मुझे अच्छा लगा कि बहुत से लोगों ने वाकई में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा। नेगेटिव मार्किंग के समय में 75 प्लस करना कोई आसान बात नहीं है। जब वास्तविक पेपर हो जाएगा और जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि 100 में से 75 कोई आसान काम नहीं है। ये काफ़ी मेहनती लोग हैं जिन्होंने 75 प्लस किया है, और इनसे मैं विशेष उम्मीद बांधे हुए हूँ कि ये सकारात्मक परिणाम लाकर दिखाएंगे। निश्चित रूप से इनके पास पहले भी नॉलेज है और आज भी मेहनत कर रहे हैं। सभी लोगों की परफॉर्मेंस पर मोटा मोटा चर्चा करने से पहले मैं पेपर में जो गलतियां थी, 2 सवाल गलत थे, उन पर मैं चर्चा कर लूँ। हॉट स्पॉट की संख्या, चूंकि मैंने जो नोट्स बनाया उससे पेपर सेट करने वाले ने कर दिया, मेरा सहयोगी है, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि मैं खुद बनाता तो मैं एक बार चेक कर लेता। आगे से इस तरह की चीज़ें ना हो, आप तक सही चीज़ें पहुँचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ, 25 की जगह आप 34 हो गए हैं। अच्छी बात ये भी है कि आप लोग तुरंत उस पर टोकने लगते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कमेंट में सभी लोग एक दूसरे के कमेंट पढ़ते होंगे, समझ भी जाते होंगे, और ये तो ऐसी बात है कि तुरंत गूगल किया, सामने उछल के सामने आ जाता है। मैंने तुरंत टाइप किया टोटल हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड, आ गया 34। इस समय 34 हॉटस्पॉट है, इसे आप अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट में, ठीक है। और कुछ और, जैसे कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा नहीं बनाता है, उसमें चारों विकल्प गलत है, क्योंकि भारत के वो चारों राज्य 3 देशों से सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर भी, सिक्किम भी, अरुणाचल प्रदेश भी और पश्चिम बंगाल भी, ये सभी 3 देशों से सीमाएं बनाते हैं। तो इसे भी बाहर कर लीजिएगा। किसी ने कहा है कि 1 मिनट, हाँ, किसी ने कहा है कि भारत की तीसरी चोटी नंदा देवी नहीं है बल्कि कंचनजुंगा है। कैसे भाई? अब ये कमेंट किसने किया है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, गार्डियन अस्टिन है, एवरेस्ट नहीं है। एवरेस्ट नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजुंगा, और तीसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। इसमें कोई गलती नहीं है, आप उसे ठीक कर लीजिए। इसके अलावा किसी ने कहा है कि मेरे पास बायोलॉजी के या घटना चक्र नहीं है। साइंस का घटना चक्र जिसके पास नहीं है, वो अब घटना चक्र में कहाँ से लाके दूं किसी को? ये तो पढ़ने की किताबें तो आपको अपने पास रखनी ही चाहिए। फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो बायोलॉजी का पूरा PDF मैं आपको अगले 2 से 3 दिनों में भेज दूंगा सबको। जिसके पास है उसको उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है, मुझे नहीं पता किसके पास नहीं है। ऐसे कई लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके पास घटना चक्र की PDF नहीं है। तो मैं नोट्स नहीं, तो घटना चक्र का बायोलॉजी फिलहाल मैं भेज देता हूं। उसे आप लोग प्रिंट करा के, मेहनत करके, कलम रख के, रगड़ के उसे पढ़ डालिए। सारे सवाल बायोलॉजी के वहीं से आएंगे। 1-2 सवालों की बात हटा दीजिए। 1-2 सवाल नहीं आए, वो किसी को नहीं आते हैं। जो नहीं आता है वो किसी को नहीं आता है। लेकिन घटना चक्र से आप बायोलॉजी, जो मैं PDF भेजूंगा, जिसके पास नहीं है मैं PDF भेज रहा हूँ बायोलॉजी की, उससे आप प्रिंट आउट करा के फटाक से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैं प्रयास करूंगा कि कल ही या परसों तक PDF आप सभी लोगों तक चला जाए, बायोलॉजी का जिनके पास नहीं है, ठीक है। अब तो ठीक रहेगा ना? किसी ने कहा कि सर हिंदी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाइए। हिंदी को व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने लायक क्या है? और किसी ने यह भी कहा है कि अगर नोट्स से ही पढ़ना होता तो हमें क्यों ज्वाइन करता? बेशक, लेकिन आपके नोट्स इनफ नहीं होते। मैंने पहले ही कहा था कि हिंदी का नोट्स मैं जो दूंगा वो बाजार में किसी भी 1 या 2 बुकलेट में एक साथ उतना अच्छा संग्रह नहीं मिलता। पढ़ना तो आप ही को है। व्हाइट बोर्ड पे मैं क्या कर लूंगा? विलोम शब्दों का लिस्ट बना दूंगा, फिर आपको वही लिखना होगा, रटना आपको होगा। ऐसी कोई भी विधि नहीं है कि हिंदी मैं आपको रटा दूं। हिंदी में रटना है। हाँ, वाक्य शुद्धि आता है ना, वाक्य शुद्धि में एक क्लास लूंगा कि वाक्यों को कैसे शुद्ध करें। वाक्य शुद्धि में 2 से 3 क्लास लूंगा, वीडियो क्लास लूंगा। वाक्य शुद्धि पर वीडियो की जरूरत है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। अब वर्तनी शुद्धि है। वर्तनी शुद्धि मान लेते हैं मैं यहां कुछ लिख दिया, उसे आपको याद करना पड़ेगा। उसे भी तो मैं ही लिख के भेजा हूं ना।
तो हिंदी में वीडियो क्लासेस की कोई जरूरत ही नहीं है। आप इसे समझिए, जो नोट्स दिया गया है उसे मेहनत करने से बच रहे हैं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। हिंदी का जो नोट्स दिया गया है उससे रटिए दिन रात बैठ के। मैं बता दूं हिंदी कितनी बार में याद होता है। हिंदी पहली बार में पढ़ा आपने कोई एक हिस्सा, मान लेते हैं विलोम का 100 शब्द आपने आज पढ़ा, ठीक है, कल उसको रिपीट कर लिया, तीसरे दिन फिर जब उसको रिपीट किया कभी, तो हाथ से ढक लिया विलोम शब्दों को, खुद से याद करने का प्रयास करिए। अब 100 शब्दों में से 15-20 शब्द आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि तीसरी बार में भी याद नहीं आए, तो उन शब्दों को गोल कर लीजिए। गोल किए गए शब्दों को अलग से याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि याद करना ही पड़ेगा, 3 से 4 बार दोहराना ही पड़ेगा। अभी विलोम और वर्तनी शुद्धि ही तो गया है, और चिंता की कोई बात नहीं है। अभी पूरी हिंदी नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ विलोम और वर्तनी शुद्धि पढ़ते रहिए। अगला टेस्ट कब होगा मैं बता रहा हूं। अब मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस पे। आपके परफॉर्मेंस से मैं चीजें उठाऊंगा और देखने का प्रयास करता हूं कि आपका परफॉर्मेंस मोटा मोटा कैसा रहा, ठीक है। जितेंद्र कुमार का नाम लेता हूं। जितेंद्र कुमार ने 85 सही किए, 4 गलत किए, इनका टोटल 80 आया। इन्वायरमेंट में इन्होंने 25 में से 20 सवाल सही किए। जितेंद्र कुमार निश्चित रूप से बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, और ये 80 नेगेटिव मार्किंग में 100 में से हल कर ले जाना कोई मामूली बात नहीं है। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, ये मत सोचिएगा कि फेंक के बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 80 सभी नहीं प्राप्त कर सकते, ये वास्तव में बहुत ही मुश्किल चीज है जो इन्होंने कर दिखाया है। लेकिन एक चीज और है, ये कोई असंभव भी नहीं था, क्योंकि पूछा वही गया था जो मैंने पढ़ाया है। इंडियन ज्योग्राफी में जो मैंने पढ़ा दिया है वहीं से सारे सवाल आए थे, अधिकतर सवाल वहीं से थे, उन्हीं चैप्टर से थे, फिर भी आपने नहीं किए। कुछ लोगों ने 80 किया है, कुछ लोगों ने 50-55 पे ही रुक गए हैं। ये क्या मजरा है? यानी इंडियन ज्योग्राफी के 50 सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए, और इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय नदियां तक पूछा गया। ठीक है, जनजातियों से 2-4 सवाल उठा दिए गए थे। जनजातियां तो कोई विशेष चैप्टर तो है नहीं, जनजातियां तो जीके का हिस्सा है, मैंने जानबूझ के उसको शामिल करवा दिया, क्योंकि आप अब तक कुछ तो पढ़े होंगे। जनजातियां मैंने सारा पढ़ाया है, और जनजाति कोई अलग से पढ़ने वाली चीज नहीं है, उस पर तो हमेशा नजर रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में जब भी जनजातियां पूछता है लोग गलती कर देते हैं, तो छोड़िए जनजाति वाली को। लेकिन भारतीय नदियां तक मैंने दिया था, वहां से निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों ने जो चीज पढ़ चुका है, नोट्स बना चुका है, उसमें से भी आपने गलती किया। क्यों किया? इसका मतलब है कि आप रूटीन बना के नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि दिन में 2 मुख्य भाग रखना है, सुबह और शाम को 3-3 घंटा। भूगोल पर सुबह 3 से 4 घंटा देना ही देना है। आपने वो समय नहीं दिया, इसलिए घटकर 55-60 पर आ गए। अगर वो समय दिया होता तो आप 80 नहीं भी होते तो 65 से 70 तो होते ही, क्योंकि ज्यादातर गलती आपने भारतीय भूगोल में ही की है। 50 शब्द भूगोल के हैं, ज्यादातर गलती आपने भारतीय भूगोल में ही कर डाली होगी, परिणामस्वरूप घट के 50-55 पे आ गए। अगर आपने भूगोल को ढंग से जो नोट्स बनाया है पढ़ा होता तो ये नौबत नहीं आती। करिए जल्दी, लेट हो रहा है। 25 फरवरी तक आप लोगों के लिए मैं लक्ष्य रखा हूं, भूगोल, विज्ञान और इतिहास खत्म कराने का। भूगोल, विज्ञान, इतिहास खत्म कर लीजिए 25 फरवरी तक। ठीक है, 25 तक नहीं डेट हो पाएगा, मैं उसे 2 मार्च कर दूंगा, 1 हफ्ते और बढ़ा दूंगा, मत चिंता करिए। 2 मार्च कर दिया जाएगा। 25 फरवरी तक विज्ञान, भूगोल, इतिहास मेरे साथ साथ टेस्ट दीजिए। जो अवधि, जो लक्ष्य तय कर रहा हूं, उन लक्ष्यों पर फोकस करिए। टेबल कुर्सी लगा के दिन रात पढ़िए। होगा कैसे नहीं, अभी बहुत समय है, मैं तो मानता हूं इफरात समय है। खासकर जब मैं आपको गाइड कर रहा हूं पढ़ने के लिए, लक्ष्य हर 4 दिन का लक्ष्य दे रहा हूं, मैं हर 4 दिन का लक्ष्य दे रहा हूं, और उसमें से टेस्ट, उसी सीमा में से मैं टेस्ट ले रहा हूं। फिर भी गलती हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं डांट नहीं रहा हूं, लेकिन सख्ती भी थोड़ी जरूरी है। बार बार अगर आप 100 में से 50-60 लाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि नेगेटिव मार्किंग में 100 में से 60 करना उतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन धुरंधर एक से एक पड़े हुए हैं। आपको मेरा साथ देना होगा, करके दिखाना होगा। मैं लोगों की परफॉर्मेंस में थोड़ा बात कर लेता हूं। जस्ट जितेंद्र कुमार ने टोटल 80 सही किए हैं। उसी के नीचे नीलम पांडे का कमेंट है। नीलम पांडे का 38 सही है, 15 गलत है। टोटल स्कोर इनका 34 हो गया है। सिर्फ 38 सही किया, 15 गलत किया। इसका मतलब 38 और 15 कितना होता है? 53। आपने 100 में से 53 ही छुए।
अब इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपने 100 में से सिर्फ 53 प्रश्न टच किए, मोटा मोटा परिणाम स्वरूप आपके 38 सही हुए, 15 गलत हुए, घट के आप 34 पे आ गई। अगर आप 53, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने 53 किस हिसाब से टच किए। खैर आगे है, अगला है विमल राव जी का। देखिए कमेंट एक व्यक्ति का है लेकिन सुन रहे हैं आप सभी लोग, तुलनात्मक विश्लेषण करिए इसका। विमल राव, इन्होंने 68 सही किए, 6 गलत किए, इनका स्कोर हुआ 66। यहां से जज करते जाइए। 75 प्लस वाले बेस्ट हैं, 65 से 75 वाले एवरेज हैं। इनसे उम्मीद पूरी तरह बनी हुई है जो 75 से 65 किए हैं। 55 से 65 वाले, इन्हें बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। 55 से 65 वाले जिन्होंने 55 से 65 के बीच स्कोर किया है, उन्हें बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। और 55 से कम वाले ये मेहनत नहीं कर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अध्ययन करने के लिए मैं विषय वस्तु दे रहा हूँ 4-4 दिन के लिए, उसी में से टेस्ट ले रहा हूँ। उसके बावजूद अगर किसी का 55 से कम है तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सजग भी नहीं है। अब जैसे नीलम जी का भी कमेंट पढ़ा, उनका टोटल 38 सही है। अब इसमें क्या किया जा सकता है, उन्होंने प्रश्न टच ही नहीं किए, आप जागरूक ही नहीं है। एक कहावत है कि भगवान को उसी की मदद करेगा जो खुद अपनी मदद पहले करेगा। आपको अपनी मदद खुद करने की जरूरत है। अगला, तो विमल राव का टोटल सही हुआ 66 और विमल राव ने पर्यावरण से 20 सही किए। सबसे बड़ी बात यह है कि विमल राव ने पर्यावरण से 20 सही किए 25 में से, गुड। अगला है गोलू कुमार, अब हो सकता है नाम कुछ और, इसमें गोलू कुमार लिखा है। 65 करेक्ट है, 6 गलत है, स्कोर हुआ इनका 63। 65 करेक्ट, 6 गलत, स्कोर हुआ 63। इन्वायरमेंट्स में इन्होंने 25 में से 17 सही किए हैं, ठीक है, एवरेज है। लेकिन इन्वायरमेंट मैंने बोला था कि जो पहला हिस्सा दिया गया है उसी में से पूछे जाएंगे और उसी में से पूछा भी गया, तो 25 में से 17 कैसे? 25 में से कम 20, 19, 18 तो होना चाहिए था, घट गया है, ठीक है। इसके अलावा दीपिका प्रजापति, अगला कमेंट है दीपिका प्रजापति, 63 सही है, 3 गलत है, स्कोर हुआ 62। आप 62 इसमें चली आई हैं, 55 से 65 में। आपको मेहनत की जरूरत है मेरे साथ साथ। नेक्स्ट, शैलजा यादव। शैलजा यादव ने 73 सही किए, 11 गलत कर दिए, इनका स्कोर हो गया है 69 यानी 69। 69 है आप, तो आप एवरेज में चल रही हैं शैलजा यादव जी, आपका टोटल 69 है। आपका पर्यावरण में सही है 24, गुड, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए मैंने कहा था ना कि जो मैं दिया हूं, जो उसको याद कर लेगा ढंग से, उससे सवाल गलत नहीं होंगे। इन्होंने वो करके दिखा दिया। पर्यावरण का जो पहला पार्ट मैंने दिया था, जो बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 भागों में करके गया था आपके पास, 2 से 3 भागों में गया था शुरू में, उसी में से सवाल बने थे और मैंने बोला था वही 2-3 भाग जो शुरू में भेजे गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को इन्होंने पढ़ा और 25 में से 24 हल करके दिखाया। क्यों? शैलजा यादव को क्या मैंने मटेरियल अलग से दिया था? क्या शैलजा यादव के पास अलग से दिमाग आ गया है? नहीं, इन्होंने मेहनत किया, विश्वास किया मुझ पर, आपको भी विश्वास करना होगा। अगला कमेंट, विवेकानंद। विवेकानंद जी ने 72 सही किए, 12 गलत किए, इनका टोटल हुआ 68। विवेकानंद जी भी इसमें चले आए हैं एवरेज में, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, क्योंकि अभी समय है ना। जो इसमें चल रहे हैं एवरेज में, जो लोग भी हर बार के टेस्ट सीरीज में इसमें चलेंगे, उनसे लगातार उम्मीद बनी हुई है। आप समझ रहे हैं? जो लोग भी हर बार के परफॉर्मेंस में एवरेज में चलेंगे, उनसे लगातार उम्मीद बनी हुई है और उन्हीं से उम्मीद ज्यादा बनी हुई है। ये लोग निश्चित रूप से प्रीलिम फेल करने नहीं जा रहे हैं, जो भी 65 से 75 के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है विवेकानंद, बहुत अच्छे। हाँ, विवेकानंद की एक कमी है, टोटल तो 68 किया है विवेकानंद ने, लेकिन इन्वायरमेंट जो कि दिए गए थे नोट्स में 25 में से केवल 14 कर दिया है। अगर आप इन्वायरमेंट में 25 में से 18 भी कर लेते ना, तो आपका 68 नहीं होता, कहाँ होता? 72 होता। समझे आप? इन्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है अवधेश श्रीवास्तव, इनका है स्कोर 61। इन्वायरमेंट पे इन्होंने 15 सही किए हैं, अच्छी बात नहीं है। 61 है, यानी 61 है तो आप इसमें चले आए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। नेक्स्ट, खिलेंद्र सिंह,
सबके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो भी मैंने उल्लेखनीय समझे हैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। खिलेंद्र सिंह का 82 राइट, 15 रॉन्ग, स्कोर हुआ है 77, 75 प्लस में चले आए हैं खिलेंद्र जी। मैं अभी से कह देता हूँ खिलेंद्र जी, आप एवरेज भी मेहनत करते रहे तो मेंस देना 100% पक्का है। खुश रहिए। हाँ, पर्यावरण में खिलेंद्र जी ने देखिए टोटल किए 77, जिनका भी नाम ले रहा था। पर्यावरण में जबकि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, पर्यावरण में इन्होंने 25 में से 15 ही किए हैं। अगर खिलेंद्र जी बाकी अच्छे लोगों की तरह 20 कर लेते पर्यावरण में तो इनका टोटल इसको 77 नहीं होता, 77 5 कितना होता है, 82 पे चले जाते, टॉप कर जाते हैं। पर्यावरण की वजह से देखिए नीचे आए, मतलब अच्छा है 77, लेकिन पर्यावरण में बहुत ही एवरेज प्रदर्शन कर दिया तो घट के 77, नहीं तो टॉप कर जाते। तो पर्यावरण पर लगातार ध्यान देना है। नेक्स्ट है विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा ने 74 सही किया, 23 गलत कर दिया। वाह, अच्छा उदाहरण दिया है आपने, मतलब ठीक है, इससे सीखने को हमें मिलेगा। सीखिए इससे, क्या है इसमें सीखने के लिए। विवेक मिश्रा ने 74 सही किए, गुड, 23 गलत कर दी, यानी इन्होंने टच कितना किया, 74 20 होता है 94, और 94 3 कितना होता है 97। इन्होंने 97 प्रश्न अटेम्प्ट कर दिए विवेक मिश्रा ने। अगर ये 97 अटेम्प्ट न करके 85 अटेम्प्ट किए होते तो इनका स्कोर अधिक होता, लेकिन अभी स्कोर है 66, नॉट बैड, ठीक है। 74 करेक्ट, 23 गलत कर दिया ना, दिक्कत ये हो गई, गलत इन्होंने 23 कर दिया, स्कोर आ गया 66 किस में है, 65 से 75 एवरेज में है। लेकिन अगर आप 23 गलत नहीं करते, अटेम्प्ट थोड़ा सा कम करते तो आप 75 में आ सकते थे, यकीन मानिए। नेक्स्ट, इसके बाद है शोभित चौरसिया। शोभित चौरसिया ने 57 सही किए, क्यों भाई, 11 गलत किए, स्कोर है इनका 55। इन्वायरमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, 25 में से 20 किया, लेकिन स्कोर है 55। अब मोटा मोटा कुछ लोगों का स्कोर पढ़ देता हूं। इसमें से सौरभ कुमार ने 82 अटेम्प्ट की, 19 राउंड, पता नहीं क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ, सौरभ कुमार ने टोटल स्कोर है 76, 82 अटेम्प्ट किया, 19 गलत कर दिया। सौरभ कुमार ने 82 अटेम्प्ट किया, 19 राउंड किया, टोटल 76 हुआ। इन्होंने पर्यावरण में 24 सही किए 25 में से। कुछ लोग हैं जो कि 22 23 24 तक चले जा रहे हैं, इसका मतलब पर्यावरण का नोट्स आपने, सौरभ जी आपने पर्यावरण का नोट्स निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा था उसी तरह पढ़ के उसे रट के घोट गए, बहुत बढ़िया। हालांकि पर्यावरण की वीडियो भी मैं बनाना शुरू कर दिया हूँ, अगले एक हफ्ते में पर्यावरण खत्म हो जाएगा। पर्यावरण को अच्छे से वीडियो से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बबलू प्रसाद, इस टोटल स्कोर आपने नहीं बताया है। नेक्स्ट है संजीव नौर, इन्होंने स्कोर किया है 81, बहुत अच्छा, गुड। संजीव नौर ने 85 सही किए, 10 गलत किए, स्कोर हुआ इनका 81, और इन्वायरमेंट में इन्होंने 21 सही किए, गुड। इसके बाद है विनीत यादव का स्कोर है 62, ठीक है, बुरा नहीं है, 62 अच्छा है। अब इस अभय कुमार का है टोटल 62, इनका भी 62 है। अगला है अनामिका गौतम, ठीक है, 62 सही है। अनामिका गौतम का है स्कोर 70, गुड। अनामिका जी आपने बेहतर प्रदर्शन किया है, और एनवायरनमेंट में इन्होंने 20 सही किया है 25 में से, अच्छा है। बहुत से लोग मैं देख रहा हूं इनकी कमेंट, इनका जो प्रदर्शन है उत्साहजनक बना हुआ है। हालांकि उत्साहजनक कमेंट 50% लोगों के ही हैं, 50% लोगों के कमेंट उत्साहजनक नहीं है, यानी उनका जो प्रदर्शन है उत्साहजनक नहीं है। 50% लोगों ने 55 से 65 के बीच कर दिया है, या मतलब 65 से नीचे कर दिया है। जो लोग 65 से नीचे जा रहे हैं उन्हें बुरा नहीं कहा जाएगा। हमने यहाँ क्या लिखा है, जिन लोगों ने भी 65 से नीचे कहा है वो बुरा नहीं है। जरा सा देखिए मेहनत कर देंगे तो आप इसमें चले आएंगे, 65 से 75 में चले आएंगे। थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए प्लीज। मेहनत कैसे करना है, कहाँ पढ़ना है, मैं लगातार आपको बताता चला जा रहा हूँ। अगला लक्ष्य, अगला टारगेट, फिलहाल हिंदी को ले लेते हैं, पहले हिंदी की बात करते हैं। सजग हैं, करेंगे, ठीक है। हिंदी 26 जनवरी मैंने बोला था, लेकिन आज 25 है, कल 26 है, एक दिन का समय पर्याप्त नहीं, 27 कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। 48 घंटे मैंने बढ़ाया। 27 जनवरी को पूछा क्या जाएगा,
विलोम प्लस वर्तनी शुद्धि, दो टॉपिक से आएंगे, विलोम और वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि में थोड़ा सा रह गया है, आज रात 9 बजे तक वर्तनी शुद्धि का थोड़ा सा रह गया, डोंट वरी, बहुत बहुत जरा सा है वो आज रात 9 बजे तक चला जाएगा आपको, ठीक है। विलोम और वर्तनी शुद्धि से 48 घंटे बाद टेस्ट है, 7 PM पर होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें आप बढ़िया करके दिखा दीजिए, मैं आपके लिए ताली बजा दूंगा, क्योंकि इसमें आप अच्छा करके दिखा देंगे तो मैं ही नहीं, आयोग भी आपके लिए ताली बजा देगा। बात को समझने का प्रयास करिए, अभी कुछ छूटा नहीं है, क्योंकि विलोम तो फिर से शामिल कर लिया गया है ना, ऐसा तो है नहीं कि विलोम में प्रदर्शन आपका चेक नहीं किया जाएगा। विलोम फिर से शामिल, विलोम को दोहराते हुए वर्तनी शुद्धि को याद कर जाइए। 48 घंटे का समय है, 60 प्रश्न आएंगे। इस बार एकदम एक्चुअल प्रदर्शन आपका चेक किया जाएगा कि 60 में से कितना हो रहा है। मेहनत करेंगे, 8 PM पर आंसर की मिलेगा, 7 बजे टेस्ट पेपर आएगा, 8 PM पर आपको उत्तर कुंजी मिल जाएगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद में अपना वीडियो डाल के आपसे आपका परफॉर्मेंस कमेंट में मांग लूंगा, ठीक है। तैयार है आप हिंदी के लिए? सिर्फ 2 टॉपिक हैं, इतना तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं। अरे दोहराते रहना, ये ना इसे ही एग्जाम समझिए। 27 जनवरी को शाम 7 बजे आपका एग्जाम है, इसे एग्जाम समझिए। पढ़ना आपको है, मटेरियल दिया जा चुका है, विलोम का भी वर्तनी शुद्धि का भी। आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। जो लोग अभी 60 में से 30 हल करेंगे टोटल स्कोर, वो 30 वाले भी अगर मेहनत कर दें तो 45 प्लस पे चले जाएंगे। जिनका वर्तमान लेवल 60 में से 30 का है, वो 30 वाले भी मेहनत कर देंगे तो 45 प्लस पे चले जाएंगे। कर दीजिए मेहनत, दिखा दीजिए। इस बार आपको दिखाना ही दिखाना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कर दीजिए प्लीज। इस बार मैं किसी का बहुत खराब नहीं देखना चाहूंगा, गलत संदेश जाएगा ना कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे निराशा होगी। आप बेहतर करके दिखा दीजिए। इस बार 2 दिन का समय है, विलोम वर्तनी शुद्धि, तुरंत बैठ जाइएगा वीडियो देखने के बाद। जीएस का अगला पेपर होगा आपका 30 जनवरी को। आज 25 जनवरी है ना, 25 है, 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन मिले हैं जीएस के लिए। 5 दिन में क्या पढ़ना है आपको? कहां से पूछा जाएगा? भारतीय भूगोल के पहले अध्याय यानी अवस्थिति विस्तार से मृदा और वनस्पति तक पढ़ लीजिए। भाई नदियां तक पढ़ेंगे ना, उसके बाद झीलें हैं, भारतीय जलवायु है जिसमें वर्षा पढ़ेंगे, जाड़े में वर्षा, गर्मी में वर्षा, सब बढ़िया से समझाया पढ़ाया जा चुका है। केरल में मानसून पूर्व फुहार को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। काफी वर्षा कहाँ होती है? कर्नाटक केरल में होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब सब पढ़ाया जा चुका है, सब जानते हैं, एक बार दोहरा लीजिए। तो मतलब अवस्थिति विस्तार से नदियों के आगे जलवायु है, और जलवायु के बाद मृदा और वनस्पति है। कर लेंगे। 3 चैप्टर बढ़ा रहा हूं, देखिए। झील कोई चैप्टर थोड़ी यार रटना है उसको, झील रट लीजिएगा। मतलब मुख्य चैप्टर है इसमें भारतीय जलवायु, मृदा और वनस्पति, बढ़ा दिया। कहां से कहां तक आएगा? भारत की अवस्थिति विस्तार से लेकर मृदा और वनस्पति तक पूछा जाएगा। 5 दिन में बहुत ही छोटा सा एरिया है, बहुत आराम से आप कवर करेंगे, बशर्ते आप मेहनती हो। बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूं। वर्गीकरण पहले चैप्टर से लेकर रक्त परिसंचरण तक 5 दिन में, वर्गीकरण से लेकर रक्त परिसंचरण तक अच्छे से पढ़ ले जाइए। देखिए भारतीय भूगोल में मैंने सिर्फ 2-3 चैप्टर बढ़ाए हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाए हैं। तो आपका ज्यादातर समय आज, अब इसके बाद अगले टेस्ट के लिए 30 जनवरी के लिए आपका अधिकतर समय जाएगा वर्गीकरण से रक्त परिसंचरण तक, ठीक है। लक्ष्य तय है, मटेरियल आपके पास है, जिनके पास नहीं है उनको मैं पीडीएफ बायोलॉजी का भेजने को तैयार हूं, ठीक है। कल तक चला जाएगा। इन्वायरमेंट में मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं, उसमें एक नोट्स गया है पर्यावरण प्रदूषण नाम से गया है। उसमें केवल पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित बातें हैं। कौन कौन सा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैव प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, बहुत तरह के प्रदूषणों की उसमें चर्चा है। हर प्रदूषण का कारण, प्रभाव, होने वाली बीमारियां, प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय, सब कुछ दिया गया है। तो पर्यावरण प्रदूषण, स्पेशली पर्यावरण प्रदूषण शीर्षक से जो नोट्स आपको भेजा गया है उसे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्य तय है जीएस का 30 जनवरी मृदा वनस्पति तक,
रक्त परिसंचरण तक, पर्यावरण प्रदूषण तक, सॉरी तक नहीं, केवल पर्यावरण प्रदूषण, इसमें केवल पर्यावरण प्रदूषण ही पढ़ना है। 30 तक ये लक्ष्य है, परसों यानी 27 जनवरी तक केवल ये लक्ष्य है। कितना है? विलोम और वर्तनी शुद्धि, कोई बड़ा लक्ष्य थोड़ी है। आप डेली 2 से 3 घंटा भी दे देंगे ना, 3 से 4 घंटे, 3 घंटे दे दीजिए, आज 3 घंटे दे दीजिए, कल 3 घंटे दे दीजिए, परसों 8-9 घंटे दे देंगे, विलोम वर्तनी शुद्धि पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हिंदी का अंतिम टेस्ट नहीं है। फिर अगले टेस्ट में विलोम और वर्तनी शुद्धि को फिर से शामिल कर लूंगा। बार बार दोहरा के जब आप टेस्ट देंगे, फेल होने की गुंजाइश लगातार कम हो जाएगी। विश्वास रखिए, अपने अंदर उत्साह बनाए रखिए, जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, बशर्ते मेहनत करते जाइए। कुछ और बातें, पर्यावरण पर वीडियो आज पहला आपको अवेलेबल हुआ, रोज या हो सकता है कभी एक दिन का गैप आ जाए, अगले 8-9 दिनों में पर्यावरण पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण के नोट्स थोड़ा सा हिस्सा 2-3 पन्ने और आ गए हैं पर्यावरण में, वो भी आपको नोट्स में भी चला जाएगा। हिंदी में विलोम वर्तनी शुद्धि भेजी जा चुकी है, ये टेस्ट दे लीजिए 27 जनवरी वाला, तब तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। 27 जनवरी वाला टेस्ट आप दे लीजिए रट के इसको अच्छे से, उसके बाद हिंदी में आगे आ जाऊंगा, तत्सम तद्भव और वाक्य शुद्धि पर आ जाऊंगा। ठीक है, लक्ष्य तय है, पहले इसके लिए मेहनत करिए। भारतीय भूगोल आपके पास पूरा है, घटना चक्र से रक्त परिसंचरण तक बायोलॉजी, और ये भी आपके पास पूरा है, करके दिखाइए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ अगले परफॉर्मेंस का, 27 जनवरी फिलहाल हिंदी। ठीक है, बैठ जाइए तुरंत पढ़ने। नमस्कार।